हेलो एंड हाय एवरीवन। सो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के टॉपिक का नाम क्या है? आज हम पढ़ रहे हैं हमारा शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर कैपिटल का बेसिकली मतलब क्या होता है एंड शेयर का मतलब क्या होता है, उसे हम बेसिकली समझने वाले हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा, आप सभी लोगों ने आई होप सो पिज्जा तो देखा ही है। तो पिज्जा को आप लोग क्या मान लो, ये मान लो कंपनी की पूरी क्या है, ये है शेयर कैपिटल। और इसमें से जो ये एक टुकड़ा होता है, जिस जो कि पीस होता है, आप जो खाते हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं शेयर। नहीं समझ में आया सर? देखिए, बेसिकली शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी के अंदर जो पूरा पैसा लगा है शेयर होल्डर का। शेयर कैपिटल रिप्रेजेंट करती है कि कंपनी के अंदर टोटल कंपनी के मालिकों का पैसा कितना लगा है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बेसिकली बोला जाता है शेयर कैपिटल। और किसी पर्टिकुलर मालिक का हिस्सा कितना है, उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है शेयर। शेयर का मतलब होता है किसी एक इंडिविजुअल मालिक का हिस्सा कितना है। ठीक है, तो देखिए शेयर कैपिटल की यदि आप लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे तो शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो देखिए क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल। मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल क्या लिखा है? शेयर कैपिटल constitutes the fund raised by the company through the issue of shares। मतलब शेयर कैपिटल वो पैसा, शेयर कैपिटल वह पैसा होता है जो कि कंपनी ने क्या है, जो पैसा कंपनी ने लिया है शेयर को इशू करने के बदले में। कंप्राइजिंग इक्विटी शेयर एंड द प्रेफरेंस शेयर। मतलब शेयर कैपिटल की किन दो तरह के पैसों को मिलकर बनती है? जो कि पैसा कंपनी ने राइज किया है इक्विटी शेयर को इशू करके, साथ ही साथ प्रेफरेंस शेयर को इशू करके। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम समझे, सपोज a company ABC Limited company decided to raise a fund by issue a share to the public. It issue 10,000 shares each with a face value of 10 रुपीज। मतलब एबीसी लिमिटेड क्या करती है, 10,000 शेयर जनता को देती है, 10 रुपए का एक। तो उसकी शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी? तो कंपनी की शेयर कैपिटल हो जाएगी कितनी? 1 लाख रुपए। क्योंकि कंपनी ने क्या करा है, ये शेयर जनता को इशू करे और इसके बदले में कंपनी को क्या मिला है? पैसा मिला है। तो शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल का मतलब वह पैसा जो कि कंपनी ने शेयर इशू करने के बदले, वह पैसा जो कि कंपनी को शेयर इशू करने के बदले में मिला है, उसे क्या बोला जाता है? उसे शेयर कैपिटल बोला जाता है। शेयर कैपिटल दो तरह के शेयर्स को इशू करने के पैसे, दो तरह के शेयर जब कंपनी इशू करती है तो उन दोनों शेयर से जो पैसा मिलता है उसे क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। इसमें कौन कौन से शेयर आ जाएंगे? एक आ जाएगा हमारा इक्विटी और दूसरा हो जाएगा क्या? प्रेफरेंस। तो कंपनी चाहे इक्विटी शेयर को इशू करे चाहे प्रेफरेंस शेयर को इशू करे, इन दोनों से जो पैसा कंपनी को मिलेगा उसे क्या बोला जाएगा दोस्तों? उसे बोला जाएगा शेयर कैपिटल। ठीक है, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सर आपने शेयर कैपिटल का मतलब तो समझा दिया। शेयर कैपिटल का मतलब वह पैसा जो कि कंपनी को मिला है शेयर इशू करने के बदले में। वह शेयर चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, दोनों का के से जो पैसा मिला उसको बोलेंगे शेयर कैपिटल। तो शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब होता है, मीनिंग ऑफ शेयर, अ शेयर रिप्रेजेंट अ यूनिट ऑफ ऑनरशिप इन अ कंपनी। यूनिट ऑफ ऑनरशिप का मतलब क्या होता है? एक हिस्सा कंपनी में, मतलब मालिकाना हक का एक हिस्सा जो कि दर्शाता है। when a individual or entity purchase a share of a company, they become the shareholder, entitling them to certain rights such as a voting in shareholder meeting and receiving a dividend। मतलब क्या होता है कि जब कोई इंसान पैसा लगाता है कंपनी में तो उस पैसे के बदले में उसको क्या मिलता है? शेयर मिलता है। गॉट इट? कंपनी में पैसा क्यों लगाता है? कंपनी में पैसा, इंसान पैसा इसीलिए लगाता है ताकि उसको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा उस पैसे के बदले में। जैसे आपको बैंक क्या देती है? लोन देती है, तो लोन के बदले में बैंक को क्या मिलता है? ब्याज मिलता है ना। उसी तरीके से यदि कोई शेयर होल्डर कंपनी को पैसा देता है तो उसके बदले में कंपनी उसे क्या देती है दोस्तों? डिविडेंड देती है। गॉट इट? तो ये जो शेयर होल्डर होते हैं इनके पास क्या होता है? इन लोगों के पास वोटिंग राइट होता है, मीटिंग एंड रिसीविंग द डिविडेंड। मतलब इन शेयर होल्डरों के पास क्या होता है? ये कंपनी के मालिक होते हैं, इसीलिए कंपनी की डिसीजन मेकिंग में इन लोगों को क्या अधिकार होता है? इनको वोट देने का अधिकार होता है, साथ ही साथ इनको क्या होता है? डिविडेंड रिसीव करने का भी दोस्तों अधिकार होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया है, अ पर्सन, एक पर्सन है जो कि शेयर बाय करता है, कितने? 100 शेयर बाय करता है एबीसी लिमिटेड के। दे बिकम द शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी, दे नाउ ओन अ पोर्शन ऑफ एबीसी लिमिटेड एंड आर इंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द कंपनी डिसीजन मेकिंग एंड डिविडेंड इफ डिक्लेयर्ड। मतलब कंपनी में यदि किसी शेयर होल्डर ने क्या करा है? शेयर्स को खरीदा है तो उसके पास क्या है? राइट आ चुका है कि वो मीटिंग में क्या ले सकता है? हिस्सा ले सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, साथ ही साथ डिविडेंड लेने का भी इसके पास क्या है? अधिकार है। तो शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है? शेयर कैपिटल का मतलब होता है वह पैसा जो कि कंपनी ने क्या किया है? जनता, पब्लिक से लिया है, किसके रूप में? शेयर को इशू करने के बदले में जो पैसा कंपनी को मिला है, शेयर चाहे इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, दोनों से जो पैसा मिलेगा वो हमारा क्या होगा? शेयर कैपिटल का भाग होगा। शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब होता है
एक ऑनरशिप का एक टुकड़ा, जिसे बेसिकली बोला जाता है यूनिट ऑफ ऑनरशिप, मतलब वह टुकड़ा जो कि रिप्रेजेंट करता है आपकी ऑनरशिप को। गॉट इट? कोई भी इंसान कंपनी में पैसा क्यों लगाता है, शेयर, कंपनी के शेयर में पैसा क्यों लगाता है, ताकि उसे क्या मिल सके, डिविडेंड मिल सके। क्या शेयर होल्डर के पास राइट होता है वोट देने का? ये सबका शेयर होल्डर के पास डिसीजन मेकिंग में भाग लेने का अधिकार होता है और वोटिंग करने का अधिकार होता है। क्या डिवेंचर होल्डर को ये अधिकार होता है? क्या नहीं, डिवेंचर होल्डर को ये अधिकार नहीं होता है। डिवेंचर होल्डर को क्या मिलता है? डिवेंचर होल्डर को सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट समझ में आया दोस्तों। थैंक यू सो मच।